जय हिंद। क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम ये शुरुआत करने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग मतलब उसका जो अभिक्रिया करने की दर है, किस हिसाब से कितनी स्पीड से कर रहा है, अभिक्रिया का वेग या दर, अभिक्रिया वेग पर विभिन्न कारकों जैसे सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के प्रभाव एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। देखिए, रासायनिक बलगतिकी में पहली चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग या वेलोसिटी या रेट ऑफ वेलोसिटी, जो वेग दर होता है वह क्या होता है। तो देखिए, अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये मान लेते हैं जैसे कोई आपका रिएक्टेंट है R, यह क्रिया करके बना रहा है प्रोडक्ट P, तो इस समय जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, अभिक्रिया का दर निकालेंगे, वह हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, वह हो जाएगा इसकी सांद्रता में परिवर्तन। तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन के लिए डेल्टा P प्रोडक्ट, इसकी सांद्रता में परिवर्तन, इसको हम कर देंगे बड़े वाले कोष्ठक में। तो ये हो जाएगा सांद्रता, और उसके बाद क्या करेंगे? सांद्रता में परिवर्तन, उसके बाद क्या किया जाएगा? डेल्टा टी, यानी समयांतराल से क्या कर दिया जाएगा? भाग दे दिया जाएगा। देखिए, सांद्रता के लिए हम इसका यूज करते हैं सांद्रता को दिखाने के लिए। डेल्टा क्या दिखा रहा? परिवर्तन, और पी क्या है? आपका प्रोडक्ट। और इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, लेकिन ये किस में रहेगा? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट क्या दिखा रहा है? ब्रैकेट ये दिखा रहा है कि उसकी सांद्रता क्या है, सांद्रता दिखा रहा है उसका, और डेल्टा क्या है? उसकी परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है? भाग दे दिए हैं तो उसका दर। देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी होगा, और जब सांद्रता में उसकी कमी होगी तो इसका जो परिवर्तन निकाला जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक या फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं, तो वहाँ से जब अंतिम घटा हुआ रहेगा और उसमें से ज़्यादा घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऋण चिन्ह भी लगा सकते हैं, जहाँ ऋण चिन्ह ये बताता है कि इसकी सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। देखिए, ये जो अभिक्रिया का दर है यह दो टाइप का होता है। पहला है आपका औसत अभिक्रिया दर या फिर औसत अभिक्रिया वेग। इसको वेग के नाम से जाना जाता है, भी बोले हैं। कौन सा? ये जो अभिक्रिया दर है इसको वेग भी बोलते हैं। तो औसत अभिक्रिया दर क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, अब यह रिएक्शन इसकी सांद्रता में परिवर्तन होने में एक निश्चित समयांतराल लेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। किसी निश्चित समयांतराल यानी डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन। देखिए, सांद्रता को हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे C, और डेल क्या दिखा रहा है? उसका परिवर्तन की दर अभिक्रिया की वेग दर कहलाती है। ये कोई रिएक्शन दिया है 4NH3 + 5O2, रिएक्ट किया है तो 4NO + 6H2O बनाया है। अगर हमें इसमें क्या निकालना हो? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ये जो स्टाइकियोमेट्री है, इसको स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट या फिर रस समीकरण गुणांक बोलते हैं। इसको क्या करेंगे? इसको लगा देंगे बटा में, और उसके बाद इसका ले लेंगे सांद्रता, तो सांद्रता हो जाएगा। उसके बाद परिवर्तन दिखाएंगे NH3, भाग दे देंगे डेल्टा टी से। अगर ध्यान से समझें तो इसकी सांद्रता में कमी होगी, और कमी को दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ये तो इसका मिल गया। इसी तरीके से अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, देखिए अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया जो वेग है, यह सबके लिए वैसे ही निकलेगा, क्योंकि जितनी हिसाब से जितनी तीव्र से ये अपनी सांद्रता में कमी करेगा, उतनी तीव्र से ये भी अपनी सांद्रता में कमी करेगा, और उतनी ही स्पीड से ये बनेगा और ये वाला बनेगा। तो इसलिए सबका क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसा निकलेगा। अब यहाँ का अगर निकालें तो इसको कर सकते हैं माइनस का 1/5, उसके बाद क्या होगा? डेल्टा O2, और भाग दे देंगे किससे? डेल्टा टी से। डेल्टा टी समयांतराल, डेल्टा O2 यानी ऑक्सीजन में हुए सांद्रता में परिवर्तन, यही बराबर होता है। अब देखिए, NO बन रहा है, जब बनेगा तो इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं +1/4, कोष्ठक में लिखेंगे डेल्टा NO सांद्रता दिखाने के लिए, बटे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, और इसका भी वही कर सकते हैं। ये क्या होगा? 1/6, ये हो जाएगा डेल्टा H2O
ब्रैकेट में और यहाँ पे बटे में क्या कर लेंगे डेल्टा टी। तो ये समझ में आ गया कि औसत अभिक्रिया का दर कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया का दर कैसे निकालेंगे। अभिक्रिया का दर क्या होता है कि कितनी स्पीड से रिएक्शन कर रहा है, वही आपका क्या होता है, अभिक्रिया का दर होता है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को हम सिंपली आर से भी दिखा सकते हैं। किससे? आर से। देखिए इसमें दो बात और पूछेगा। दो बात क्या पूछ सकता है, यहाँ पे ये जो अमोनिया है यह जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो अमोनिया की सांद्रता में कमी आ रही है। क्या हो रही है? कमी। अब इसको पूछेगा कि इसके विलुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर, चूंकि कमी हो रहा है तो वो विलुप्त ही होगा, तो कहेगा विलुप्त होने की दर क्या है। तो यहाँ से ऑक्सीजन में भी वही पूछेगा कि ऑक्सीजन की सांद्रता के विलुप्त होने की दर क्या है। इधर क्या पूछ सकता है, इधर ये कहेगा कि ये जो NO है इसके बनने की दर क्या है और इधर H2O के बनने की दर क्या है। तो आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहां से हम निकालेंगे क्या, NH3 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर। इसको कैसे निकाला जाता है? देखिए एक बार हम पहले से बोल दिए हैं विलुप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? विलुप्त। तो विलुप्त का मतलब है, जाहिर सी बात है, उसकी सांद्रता में कमी हो रही है। तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको दिखाएंगे डेल NH3, इसका मतलब उसकी सांद्रता में परिवर्तन, और बटे क्या करेंगे, समयांतराल से भाग दे देंगे। यहाँ पे माइनस नहीं लगाया जाएगा क्योंकि माइनस शब्द के लिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये चीज विलुप्त हो रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ का जो ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है यानी रस समीकरण गुणांक होता है, उसको नहीं लगाया जाता। बस विलुप्त होने की दर के लिए उसकी केवल सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, जितने समय में वो क्या करेगा, विलुप्त होगा या फिर रिएक्शन करेगा, सांद्रता में जो कमी आएगी उससे भाग दे देंगे। अगर ऐसे ही बात करें हम किसके, NO3 के, सॉरी ऑक्सीजन का, O2 के विलुप्त या फिर इसको लुप्त भी लिखता है, लुप्त होने की दर, तो इसका क्या हो जाएगा। अब हम माइनस नहीं लगाएंगे, लिखेंगे सांद्रता परिवर्तन किसमें, ऑक्सीजन में, बटे डेल टी। माइनस नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि माइनस शब्द के लिए पहले ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये चीज़ लुप्त हो रही है, उसके लिए प्लस और माइनस क्या लगाएं। अब यहाँ पे क्या है, NO बन रहा है तो इसको लिख सकते हैं NO के बनने की दर, मतलब कितने स्पीड से, किस वेग से बन रहा है। बनने की दर क्या होगा, बनने की दर डेल्टा NO, यानी NO के सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। इसके भी कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, हम फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे हम ये जो रस समीकरण गुणांक है या फिर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके गुणांक से कोई मतलब नहीं होता। किसके, ये जो विलुप्त होने की दर होती है और बनने की दर होती है। तो केवल इसको क्या लिखेंगे, इतना। आगे क्या बन रहा है, H2O, तो ये भी लिख सकते हैं H2O के बनने की दर, बनने की दर क्या हो जाएगा, डेल H2O सांद्रता, डेल करें, डेल्टा है इंटू डेल्टा टी। देखिए अगर आपको इन सबसे प्लस माइनस से छुटकारा पाना है, अगर आप प्लस माइनस से छुटकारा पाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में चीज़ें गड़बड़ आ रही हैं, तो यहाँ पे आप माड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माड लगाएंगे तो हमेशा ये धनात्मक मान ही देगा। क्या देगा, धनात्मक मान ही देगा। तो आप माड लगा के भी इसको निकाल सकते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, जो चीज़ विलुप्त हो रही है उसके लिए माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम एक बार बोल ही दिए हैं, और जो चीज़ बन रही है उसके लिए भी हम प्लस आएगा, पूरा मान पॉजिटिव ही रहेगा। हम विलुप्त होने के लिए बोल दिए हैं तो इसलिए वहाँ पे माइनस नहीं लगा रहे हैं, बाकी ये तो जो बनेगा उसके सांद्रता में बढ़ोतरी होगी ही। चलिए सवाल को हल करने से पहले थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, सवाल को हल करने से पहले जान लेते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका मात्रक क्या होता है। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग कर लिए होंगे इसको। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ ROR, या इसको हम सिंपली R भी कहते हैं। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, सांद्रता परिवर्तन
बटे जो समय लेगा समयांतराल सांद्रता परिवर्तन। चूंकि जो सांद्रता होता है, कंसंट्रेशन होती है, उसको हम क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पे जो सांद्रता परिवर्तन होगा मोल प्रति लीटर में होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। अब पूरे का बटा समयांतराल को सेकेंड, इसको हम ये भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, या अगर आप यहाँ से सिंपली करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सिंपली लीटर को हम बड़का एल से दिखाते हैं, कैपिटल एल से। तो ये रहा इसका यूनिट, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया वेग का। आइए एक सवाल देते हैं और सवाल को उसको हल करके सब चीज़ें निकालते हैं कि विलुप्त होने की दर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये सब पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सवाल है, क्या N2O5 जब इसको हीट किया गया तो यह NO2 और ऑक्सीजन में क्या हुआ, टूट गया। कह रहा है कि अभिक्रिया में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनने की दर 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, तो हमें ज्ञात करना है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये जो अभिक्रिया हो रही है इसका वेग क्या है, किस वेग से या किस दर से रिएक्शन कर रहा है। दूसरी बात क्या करना है कि N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के विलुप्त होने की दर ये किस हिसाब से विलुप्त हो रहा है, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या है, हमको पता है क्या, ये अभिक्रिया में NO2 के बनने की दर। NO2 के बनने की दर का मतलब क्या है, डेल NO2 सांद्रता में रहेगा बटे डेल्टा टी, इसका मान दिया है कितना है, 2 है, 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। और हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इस अभिक्रिया के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, इसको सब मिटा रहे हैं, सब हो गया होगा। इस अभिक्रिया के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, ROR लिखें, तो यह बराबर हो जाएगा क्या, माइनस का 1/2 सांद्रता किसका लेंगे, N2O5, और इसको क्या करेंगे, समय से भाग देंगे, यही बराबर है क्या, माइनस नहीं प्लस का 1/4 डेल्टा NO2 बटे डेल्टा टी, और यही आपका बराबर होगा किसके, ऑक्सीजन के, डेल्टा O2 बटे डेल्टा टी। चलिए यही बराबर होगा डेल्टा O2 बटे डेल्टा टी के, तो ये भी किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है। इसमें दिया क्या है, NO2 के बनने की दर, NO2 के बनने की दर, इसको कहा जाता है अपीरियंस ऑफ NO2, किस हिसाब से बन रहा है, तो उसका कितना है, 2 मोल है, 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से क्या हो रहा है, ये बन रहा है। तो हम देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम इसी का लेंगे, NO2 वाले को पकड़ेंगे यहाँ से, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/4, उसके बाद क्या है, डेल NO2 बटे डेल टी, सॉरी ये ऐसे रहेगा। अब देखिए इसका मान दिया है, कितना है, 2, तो यहाँ से हम रख देंगे 2, तो रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपली R से, R बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 गुणे 2, काटेंगे कितना आएगा, R बराबर 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या प्रति लीटर प्रति सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया हमको, कितना मिल गया, 1/2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड से ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अब उसके बाद पूछा है क्या, NO2 के विलुप्त होने की दर, यानी डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 के विलुप्त होने की दर पूछा है। तो इसके विलुप्त होने की दर कैसे निकालेंगे, विलुप्त होने की दर का मतलब होता है N2O5 बटे डेल्टा टी, यही पूछा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन का सूत्र इसके हिसाब से रख लेते हैं, तो क्या होगा, देखिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन R निकालें तो माइनस का 1/2 डेल्टा
N2O5 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा टी। अभी बोले हैं बनने और बिगड़ने, विलुप्त और बनने के लिए हम क्या माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको हम आराम से क्या करेंगे हटा देंगे। अब क्या होगा r का मान कितना मिला है, इससे यहाँ से 1/2 यहाँ पे रखेंगे क्या हो जाएगा 1/2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और हमको निकालना सिर्फ इतना है तो ये हो जाएगा डेल्टा N2O5 बटे डेल्टा टी। अच्छा एक मिनट, अभी आप माइनस रखे रहिए, अभी आप माइनस इसको रखे रहिए। ये 2 से 2 कट गया, अब यही चीज़ मिला हमको, तो क्या मिला डेल्टा, यहाँ पे माइनस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा डेल्टा N2O5 बटा डेल्टा टी, ये आ गया -1। अब हम क्या बोले थे कि जो बनने के या फिर विलुप्त होने की दर होती है वह कभी माइनस में नहीं होती, तो यहाँ पे लगाइए माड, यहाँ पे माड लगाएंगे तो ये भी माड हो जाएगा। अब जब भी आएगा तो ये हमेशा किस में आएगा 1 में। देखिए इसके बात करें तो 1 क्या आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं ताक्षणिक वेग क्या होता है या फिर ताक्षणिक वेग दर क्या होती है।